अरे आंटी, आप फिक्र क्यों करती हैं? जवाद के लिए लड़की मैं खुद ढूंढूंगी। मसला लड़की का इतना नहीं है माही, जितनी जवाद की रजामंदी की है। मुझे तो लगता है उसे शादी से कोई दिलचस्पी ही नहीं है। तो दिलचस्पी मैं दिलाऊंगी ना। न्यूयॉर्क जाते ही पहला काम यही होगा मेरा। तुम परेशान क्यों हो रही हो जाएगी इसकी शादी। और अब इसकी उम्र क्या है? 30 का तो हुआ नहीं अभी तक। भला दानिश की तरह 38 साल की उम्र में उसकी शादी करूंगी मैं? आफिया की तो हिम्मत है भाई, इकलौती औलाद पर इतना सब्र कर लिया। मुझसे बिल्कुल इंतजार नहीं होता। अरे आंटी, सब्र का फल मीठा होता है। अब दानिश भाई को ही देख लीजिए, उनको मिला है। भाई ये तो है, अगर जवाद राजी हो जाता ना तो मैं माही को कहीं ना जाने देती, अपने घर लेकर आती इसको। आंटी, अगर जवाद राजी हो जाता ना तब भी मैं ना होती, क्योंकि शौहर मिल जाते हैं, अच्छे दोस्त नहीं मिलते। अब ये तुम दानिश भाई के सामने कहना, फिर देखना। भाई मैं बहुत स्मार्ट हूँ, दानिश के सामने ऐसी बातें नहीं करती। माशाल्लाह, दानिश बहुत खुश नसीब है, वरना इस उम्र में इतनी अच्छी लड़की कहाँ मिलती है। हाँ ये तो है। आंटी आप बिस्किट लेना। थैंक यू बेटा। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। किधर हो बेटा? अरे तुम आ गए, मैं समझ रही थी तुम शाम को आओगे। मैं अम्मी मुझे जाना है मेरे एक दोस्त के साथ माही को बाजार जाने कुछ लेने के लिए, तो अगर आप उसको ले जाएं। शो बेटा, ये रख लो, ये क्या है? जिनिया के लिए गिफ्ट है। माही पैकिंग कर रही है तो मेरा ख्याल था कि रख लेगी और वहाँ जाके दे देगी। चलो मैं दे दूंगा। नहीं, माही को देने देना। क्यों मम्मी, मेरी दोस्त है वो, मैं दे सकता हूँ उसे। बेटा शादी के बाद लड़कियों से पहली वाली दोस्तियाँ नहीं रखनी चाहिए, इस बात का ख्याल रखना। अम्मी अगर आप ये कहना चाह रही हैं कि मैं जीनिया से हर बात अब माही के थ्रू करूँगा, तो लेट मी टेल यू, ये होगा नहीं। ये भी रखता हूँ। ये क्या है? अम्मी ने कुछ चीज़ें दी है जीनिया के लिए। हाँ, जीनिया से बात हुई आपकी? भाई उसने अभी कॉल बैक ही नहीं की। चले, हम वैसे भी वहीं जा रहे हैं, जाके मुलाकात हो जाएगी। बिजी होगी शायद। अब तो वहीं जाके पता चलेगा कि क्या हुआ है। तो आप इसलिए इतने दिनों से परेशान लग रहे हैं? भाई वो जितनी भी बिजी होती है, फ़ोन अपना बंद नहीं करती वो। क्या पता वेकेशन पे गई हो कहीं। आप ही तो कह रहे थे वो चली जाती हैं वेकेशन पे कहीं ना कहीं। इस साल उसका वेकेशन पे जाने का कोई इरादा नहीं था, और जब भी जाती है कहीं भी वो मुझे ज़रूर बताती है। भाई आप पाकिस्तान में नहीं है ना, शायद इसलिए। हाँ, तो पाकिस्तान ग्लोब से बाहर तो नहीं है। शी हैज़ टू टेल मी। तो काफ़ी परेशान हूँ उसके बारे में। आई होप शी इज़ ऑलराइट। कहीं वो आपसे नाराज तो नहीं है? मेरे से क्यों नाराज़ होगी वो? आई डोंट नो, शी इज योर फ्रेंड। इसकी बात कर रही थी। माही, मैं तुम्हें बहुत मिस करूँ। हाँ, मेरी परवाह नहीं थी ना तुम लोगों को। अब तुम लोग के पास नहीं होगी, इसलिए पता चलेगा तुम लोग को। कितनी जालिम हो तुम माही, इतने आराम से कह दिया। तुम्हें भी हमारी वैल्यू वहाँ जाके मालूम होगी। नहीं, इट बी वेरी इजी फॉर मी टू फॉरगेट यू। मैं वहाँ जाके नए दोस्त बना लूंगी। हमारे अलावा इस दुनिया में किसी और में हिम्मत ही नहीं है तुम्हें बर्दाश्त करने की। अच्छा, आंटी से कहूँगी तुम्हारी शादी भी अमेरिका में ही करें। एयो, मर जाऊंगी लेकिन पाकिस्तान को कभी नहीं छोड़ूंगी। हाय सवेरा, तुम्हें इतनी मोहब्बत है अपने मुल्क से? मुझे तो आज मालूम हुआ। यार, अमेरिका में अपने हाथों से हर चीज़ करनी होती है। पानी का एक गिलास तो कभी माही ने भी अपने हाथों से नहीं पिया। कोई बात नहीं, वहाँ भी नहीं पीऊंगी, बोतल से मुंह लगा लूंगी। वेरी फनी। अभी हंस रही हो ना, वहाँ जाके पता चलेगा। देखो मेरी बात सुनो, जितना तुम लोग मुझे निकम्मा समझते ना, उतनी हूँ नहीं। सीख लूंगी वहाँ जाके, और दानिश है ना वहाँ पे मेरा हाथ बटाने के लिए।
बहुत अच्छी आई है शादी की तस्वीरें। सब कुछ ठीक हो गया। कलर सूट कर रहे हैं ना? बहुत। एक बात पूछूं? क्या दानिश वाकई मुझसे बहुत बड़े लगते हैं? नहीं, ऐसा क्यों पूछ रही हो? सही बताओ ना। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? भाई वो इतना स्मार्ट है और तुमने भी तो उसके गुड लुकिंग होने की वजह से उससे शादी की है। क्या हुआ? कुछ नहीं, ऐसे पूछ रही थी। उसको जितना मर्जी समझा लो, उसको समझ ही नहीं आती। Why am I so stupid? मैंने उसको पहले भी कहा था यही होगा अगर तुमने इस तरह किया तो। But he just doesn't get it. दानिश, दानिश क्या? जुनैद की बात कर रही हूँ। सॉरी, तुम फिर खो गई। पता है हम हर वीकेंड यहाँ आते थे. दिस यूज्ड टू बी हिज फेवरेट पिज्जा प्लेस. अब तुम हर चीज़ को उसके हवाले से याद रखोगी। मैं तो तुम्हें सिर्फ बता रही हूँ लेडी. मैंने पूछा तुमसे। नहीं, फिर? चलो चले यहाँ से, कॉफ़ी पीते हैं कहीं जाकर. ताकि तुम कॉफ़ी वाली दुकान पे भी कहो कि एस्प्रेसो दानिश की फेवरेट ड्रिंक ऑर्डर की। Well, actually his favorite coffee is mocha. जी आंटी पहुंच गए? खैरियत से? जी हाँ, बस ये घर की तरफ जा रहे हैं. हाँ जी, मैं घर पहुंच के आपकी माही से बात कराता हूँ. ओके जी, खुदा हाफिज. मैं अपार्टमेंट चेंज करने का सोच रही हूँ. एक दो अपार्टमेंट देखे हैं, बस महीने के एंड तक शिफ्ट हो जाऊंगी. ऑफिस से थोड़ा दूर पड़ेगा बट आई थिंक इट विल बी फाइन. क्यों? इस अपार्टमेंट में क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? आई थिंक चेंज अच्छा होता है कभी कभी इंसान के लिए. एनीवेज, आई हैव मेड अप माई माइंड. इतनी डिटर्मिनेशन तुम किसी और चीज़ के बारे में दिखाती तो शायद कोई फ़ायदा भी होता. वैसे आई रियली फील सॉरी फॉर यू. कितना तंग करती हूँ तुम्हें, कितना टोकती हूँ, मगर तुम्हें गुस्सा नहीं आता. इतना पेशेंस कहाँ से आया तुम्हें? तुम्ही ने सिखाया मुझे पेशेंट होना. सच्ची अगर मेरी टेम्परामेंट तुम्हारी जैसी होती तो मेरा मियाँ तो दुनिया का सबसे खुशनसीब शौहर होता. यार, हमारा अपार्टमेंट कैसा लगा तुम्हें? अच्छा है, लेकिन थोड़ा छोटा नहीं है? छोटा? 2 बेडरूम है इसमें. अगर हम दोनों अलग अलग भी रहे ना तो फिर भी हमारे लिए बहुत बड़ा. आप मजाक कर रहे हैं? मजाक कर रहा हूं. ऊपर मास्टर बेडरूम है, गेस्ट रूम, वो बाथरूम है, ये किचन है. तुम फ्रेशन अप हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाता हूँ. जी आंटी, माही बिल्कुल ठीक है. शी इज नॉट मिसिंग यू एट ऑल. लेकिन मैं तो उसे बहुत याद कर रही हूँ. क्या हुआ आंटी, तो एक ही दिन हुआ है. ये आ गई, बात करें इससे. हेलो मम्मी. हेलो बेटा, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, बस तुम्हें मिस कर रही हूँ. मी टू. अच्छा बताओ, घर कैसा लगा? अच्छा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है. तो अच्छा है ना, तुम्हें ज़्यादा सफाई नहीं करनी पड़ेगी. अब पहुँचते ही मुझे काम ना याद दिलाएं. अभी मैंने कुछ महीने आराम करना है यहाँ. अच्छा ये बताओ, कुछ खाया है? हाँ, दानिश चाय बना के दे गए हैं. लेकिन बेटा तुम्हें चाय बनानी चाहिए थी. कैसे बनाती है? अभी तो मैं आई हूँ, मुझे क्या पता सामान किधर रखा हुआ है. अब तो पता चल गया. कहाँ पता चला? मैं तो ऊपर सामान रखने गई थी और दानिश ने मेरे सामने थोड़ी बनाई है. फिर भी बता रही हूँ बेटा, पाकिस्तान वाली हरकत मत करना. आप असल में मुझे डांटना मिस करिए. कोई होगा नहीं ना वहाँ जिससे आप ये सारी बातें कह सकें. तुमने सोना नहीं?
नींद नहीं आ रही। बड़ा स्टेमिना है। आप में भी तो है, आप भी आती कामों में लगे। यार ये भी तो ज़रूरी है ना। तो कल कर लेते। कल और काम है। तो परसों कर लेते। परसों दफ्तर। दफ्तर क्यों? क्यों भाई, दफ्तर नहीं जाना, छुट्टी ख़त्म हो गई है। तो वैसे करो, तुम रेस्ट करो, मैं ज़रा आता हूँ थोड़ी देर में। कहाँ जा रहे हैं? मैंने जाना है, ज़रा जीनिया को हेलो करूँगा, उसके बाद थोड़ी सी ग्रोसरी करूँगा। सीनिया के पास जा रहे हैं, मुझे भी चलना है। Are you sure? I really want to meet her. Okay. You'll really like her. I'm sure. सैफी, सैफी, बुला रही थी तुम्हें मैं, आवाज नहीं आ रही। वो भी आने वाला था मैं। यहाँ खाने में दिलचस्पी नहीं है तो हॉस्टल में क्या करते होगे? जितना ज़रूरी होता है उतना खा लेता हूँ मैं। हुलिया देखा है अपना, कैसे लग रहे हो? जिंदा हूँ, हेल्थी हूँ, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो खा लेता हूँ। अच्छा, ज्यादा फिलोसॉफिकल होने की जरूरत नहीं है, मैं खाना लगाने लगी हूँ, आ जाओ। आए। अरे कहाँ थे तुम यार? तुम्हारी बहन ने तो आसमान सिर पे उठा रखा हुआ है। जी। You know, यहाँ तुम कुछ भी मिस नहीं करते होगे, ना ह्यूस्टन को, ना अपने पेरेंट्स को, ना उनकी टॉन्ट को। Yeah, you're right about that. They must be so proud of Lily, हाँ? I'm sure they are. Whatever भाई, ये लड़का मेरी जिम्मेदारी है। मेरे कहने पे तो मम्मी ने इसको न्यूयॉर्क आने दिया है, वरना वो कहाँ थी राजी। ठीक है यार, अब आ गया तो give him some space. He's a grown-up guy. शक्ल तो देखो इसकी, बिल्कुल ख्याल नहीं रखता। एक वीकेंड ही तो मिलता है मुझे इसका ख्याल रखने के लिए, अब वो भी ना रखूं। रखो यार, जरूर ख्याल रखो। अब देखो खाली प्लेट लेके बैठा हुआ है। अगर आप दोनों चुप होंगे फिर कुछ खाना खाएंगे ना? दोनों? हेलो, मैं तो तुम्हारी साइड ले रहा था। Finally. Hello. Hi. My wife, Mahi, Zenia. Of course, मैं पहचानती हूँ। आपकी काफ़ी तस्वीरें देखी इनके कंप्यूटर पे। कब आए तुम? यहाँ खड़े होकर बातें करनी है। सॉरी, आओ अंदर आओ। तुमने तो फोन क्यों बंद किया हुआ था? तो इतने मैसेजेस छोड़े, मैं तो परेशान हो गया था। कुछ लोगे तुम लोग? नहीं, nothing for me, thanks. सेम हियर, हम लोग तो एक्चुअली ग्रोसरी के लिए जा रहे थे। माही, हर वीकेंड पर जीनिया और मैं ग्रोसरी शॉपिंग करते थे, कभी कभी अकेली भी चली जाती थी। You don't have to worry about it now. अब आपकी टेंशन नहीं है ये। नहीं, टेंशन की कोई बात नहीं है। I enjoy it. मैंने कहा था ना तुम्हें। काफ़ी सुना है दानिश से आपके बारे में। I was actually very excited to meet you. और बता रहे थे दानिश कि आपकी 7-8 साल की पुरानी दोस्ती है। Well, actually 10 साल। Oh wow, 10 साल। Yeah. That means you guys are really old friends. वो तुमने बताया नहीं कि फोन क्यों बंद था तुम्हारा? मैं न्यूयॉर्क में नहीं थी। तो फोन क्यों बंद था फिर? छुट्टियों पे गई हुई थी तो बंद कर दिया। अच्छा, तुम्हारा तो कोई प्लान नहीं था छुट्टियों का? हाँ, अचानक ही बन गया। कहाँ गई थी, किसके साथ? सैन फ्रांसिस्को, लिली के साथ। लिली से तो मेरी बात हुई थी, वो तो यार न्यूयॉर्क में थी। मैं आपको कह रही थी ना कहीं वेकेशन के लिए गई हुई होंगी। He was actually worried. तुम तो ये भी कह रही थी कि शायद आपसे नाराज होंगी। नहीं, वो तो मैं ऐसे ही कह रही थी दानिश। भाई मैं क्यों नाराज होने लगी किसी से? Okay, let's go for lunch, all of us together. तुम दोनों चले जाओ, मैं तो खा चुकी हूँ। इतनी जल्दी खा ली?
हाँ वो ब्रेकफास्ट नहीं किया था तो लंच जल्दी कर लिया। माही को ले जाओ, बहुत अच्छा नेबरहुड है, तुम्हें बहुत पसंद आएगा। वेल तुम वैसे ही हमारे साथ चलो ना। फिर कभी, बहुत काम है मुझे। Come on, see, let's go together. We'll go another time, I promise. Okay. Well, nice meeting you. Same here. और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो don't hesitate. Thank you so much. मैं तुम्हें रात को फोन करता हूँ। आज नहीं। I have a big project due tomorrow, so. कल कर लूँगा। मैं खुद ही 1-2 दिन में कर लूँगी। चलिए। चलो। I mean, now stop talking about David यार। तुम jealous हो रहे हो? हाँ भी हो रहा हूँ। ये डेविड नामा बंद करो तुम अपना। अच्छा, मैं तो तुम्हें नहीं रोकती किसी के बारे में बात करने से। मैं तुम्हारे सामने कभी किसी लड़की की बात की है? Oh, don't lie. हर दूसरे दिन किसी ना किसी कलीग या क्लाइंट के बारे में बात कर रहे होते हो तुम। हाँ तो तुम भी मुझे रोक दिया करो। मैं क्यों रोकूं? मुझे नहीं फर्क पड़ता तुम किसके बारे में बात कर रहे हो और किसके बारे में नहीं। अच्छा भाई, मुझे तो फर्क पड़ता है। Alright? यार डेविड कलीग है मेरा। तो कॉलीग के बारे में इतने प्यार से बात करने की क्या जरूरत है? प्यार से? My God, you are going insane. नाम ले रही हूँ, उसमें प्यार कहाँ से आ गया? Seriously. उसे बार-बार लंच पर इनवाइट करने की क्या जरूरत थी दानिश? मेरी दोस्त है वो यार। Yeah, but that doesn't mean आप उसे हर जगह साथ लेकर जाएं। I mean, लंच का प्लान तो मेरा और आपका था ना। तुम क्या कह रही हो? मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि आप उसके सामने मुझे इग्नोर कर रहे थे। तुम्हें इग्नोर कर रहा था? क्या कह रही हो तुम? I don't understand. आप उसे बार-बार पूछ रहे थे कि वो छुट्टियों पे किसके साथ गई है, कहाँ गई है। I mean, it's her life, उसकी मर्जी, वो जहाँ जाए, जिसके साथ जाए। माही वो मेरी दोस्त है, मुझे पूरा हक है उससे पूछने का। अगर तुम्हें कोई बातें समझ नहीं आती तुम अपना मुंह बंद रखा करो, ओके? मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ दानिश। Well, Xenia is very important to me. इतनी इम्पोर्टेंट कि उसके सामने आपको मैं नजर ना हो। It's silly. And you know what? She was trying to avoid you. और आप उसके सामने बिछे जा रहे थे। ना वो मुझे अवॉइड कर रही थी और ना मैं बिछा जा रहा था। देखो, अगर तुम्हें जीनिया नहीं पसंद ना तो ये तुम्हारा प्रॉब्लम है। जीनिया मेरी फ्रेंड थी, है और हमेशा रहेगी। Is that clear to you now? क्या खाओगी? कुछ नहीं। As you please. अब क्यों रो रही हो तुम? Why would you bother? माही, stop crying. मैंने ऐसा क्या कह दिया तुम्हें जिसकी वजह से तुम इतना फस क्रिएट कर रही हो? मैं फस क्रिएट कर रही हूँ। ओके, मैं फस क्रिएट कर रहा हूँ। It's my fault. I'm sorry. I apologize. Now stop crying. मुझसे आज तक किसी ने इस तरह बात नहीं की जिस तरह आपने की। I need to tell you the truth. मेरे साथ भी आज तक किसी ने इस तरह की बात नहीं की। मैंने आपको क्या कहा? मैंने सिर्फ इतना कहा था कि आप जीनिया को लंच पे ले जाने के लिए इस तरह इंसिस्ट ना करते।
Okay, I don't want to talk about it. That subject is over. कुछ खाओगी? नहीं, माही, पहले तो आपने कहा था ना तो ना सही। मैंने कहा था as you please. एक ही बात होती। अपने घर में पहली रात भूखी सोगी? मैं पिज्जा ऑर्डर कर रहा हूँ। मैंने नहीं खाना। मैं तुम्हें जबरदस्ती खिलाऊंगा। And I hope it sounds better than as you please. सैफी तुम्हारा फोन है। किसका? मैंने नाम नहीं पूछा, कोई लड़की है। अच्छा, अभी आ रहा हूँ। Hey Nicole, what's up? Yeah, sure. Let's meet up. Yeah, I haven't gotten around to the research yet, but we could still meet up and we could yeah, let's go by the cafe by the school. How's that sound? Yeah? Alright, yeah, if you can call up James, that'd be awesome too. Well, yeah, he's supposed to bring all the material for it. I don't know. सैफी? Hey, listen, I've got to go, right? Talk to you later. G? स्मोकिंग कब से स्टार्ट की तुमने? Come on. कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। I don't smoke, Appa. अब झूठ भी बोलना शुरू कर दिया। बाथरूम ले जाऊँ तुम्हें सिगरेट बट दिखाने के लिए? पापा कभी कभार एक सिगरेट पीने का मतलब स्मोकिंग नहीं होता है। तो क्या होता है? I don't know, मैंने बताया ना मैं स्मोकिंग नहीं करता। अम्मी को पता चलेगा तो वो कितनी अपसेट होंगी तुमसे। अम्मी को तब पता चलेगा जब आप कुछ कहेंगी उनसे। अम्मी से मैं कुछ नहीं छुपाऊंगी। मैं कुछ डिप्रेस्ड था इसलिए मैंने पी ली। It's not that big of a deal. क्यों? पापा प्लीज। सैफी क्या होता जा रहा है तुम्हें? तुम ऐसे तो नहीं थे। पापा अगर आप इस तरह मुझे तंग करेंगी मैं वीकेंड्स पर भी नहीं आऊँगा। जुनैद, सैफी started smoking. Good. तुम्हें मजाक सूझ रहा है? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ. It's part of growing up. And he's been lying about it. Now that's bad. इसमें झूठ बोलने की क्या बात है? साफ साफ तुमसे कह दे कि भाई मैं स्मोकिंग कर रहा हूँ. तुम्हारे नजदीक इतनी आम सी बात क्यों है? जब 22 साल का एक यक मर्द स्मोकिंग कर रहा हो तो हाँ वो मेरे लिए एक आम सी ही बात है. वो 22 साल का यक मर्द मेरा छोटा भाई है। तुम्हारे छोटे भाई के स्टेटस के बावजूद वो 22 साल का ही रहेगा. एंड प्लीज स्टॉप ट्रीटिंग हिम लाइक अ बेबी. अम्मी लोग तो मुझे ब्लेम करेंगे ना। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी था और मेरे होते हुए उसने स्मोकिंग स्टार्ट कर दी है। तो ये कि तुम मुझसे बात करो। मैं क्या बात करूं? हो स्टॉप स्मोकिंग सैफी. अरे मानता हूं स्मोकिंग इज बैड बट आई माइसेल्फ स्टार्टेड इट एट 18. हाउ डू आई गो एंड टेल हिम नाउ टू स्टॉप? तुम्हें मेरी कोई बात क्यों नहीं समझ में आती? तुम्हें मेरी बात क्यों नहीं समझ में आती? ही इज नॉट डूइंग ड्रग्स, ही इज स्मोकिंग. सो जस्ट चिल. आई कांट बिलीव यू। ऑलराइट, कर लूंगा. हाय. तुम जल्दी उठ गए? हाँ, नींद नहीं आई. लगता है जेट लैग्ड हूँ. चाय पियोगे? मैंने कभी पूछती तो नहीं थी. गलत करती थी, पूछ लेना चाहिए था। तुम कैसी रही? फाइन। एनी प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम्स? आज अकेली निकली हो वॉक पे?
दानिश, मैंने ज़िंदगी में अब बहुत से काम अकेले करने सीख लिए। मुझे कुछ कहना चाहती हो? नहीं। कुछ भी। मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना दानिश। आई एम श्योर तुम्हें भी मुझसे कुछ नहीं कहना। मैं तुमसे कुछ कहना चाह रहा था, मैं कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। माही कैसी है? She's fine. I like your wife. तुम्हें जैसी बीवी चाहिए थी तुम्हें मिल गई। हेलो। हाँ, मैं आता हूँ। आई एम कमिंग। हाँ, मैं आता हूँ। I have to go. माही उठ गई है। I'll see you around then. Yeah. Take care. ये अम्मी ने कुछ प्रेजेंट्स भेजे हैं तुम्हारे लिए। ओह, इनकी क्या ज़रूरत थी? क्यों? अम्मी तो हमेशा तुम्हारे लिए प्रेजेंट्स भेजी, तुमने पहले तो कभी रिफ्यूज नहीं किया था। चाय पियोगे? नहीं, मैं तुम्हें इनवाइट करना चाह रहा था। वीकेंड पे गेट टुगेदर है। मैं तो नहीं आ सकूंगी दानिश। मेरी शादी का रिसेप्शन है, तुम आ नहीं सकोगी? दानिश, मेरी कुछ कमिटमेंट्स हैं इस वीकेंड पे। लास्ट मिनट कैसे कैंसिल कर दूं? हाँ, तो मुझे बताओ कौन सा वीकेंड तुम्हारा फ्री है, मैं उसी वीकेंड पे रख लेता हूँ। तुम मेरी वजह से क्यों कैंसिल कर रहे हो अपने प्लान्स? जस्ट गो अहेड। मेरी कोई मीटिंग्स कैंसिल हो गई तो मैं आ जाऊंगी। जी? मेरी तरफ देखो। अब तुम आए तो तुम्हें चाय तो पिला दूं। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। 2 दिन हो गए तुम्हें न्यूयॉर्क आए हुए और मुझे कॉल करके बुलाया भी नहीं कर। तुमने बुलाया मुझे, मैं यहाँ मेहमान हूँ, तुम्हें मेरा वेलकम करना चाहिए था। अपने प्रोटोकॉल का कितना ख्याल है और दूसरों का एहसास तक नहीं है। लड़ने आए हो मेरे साथ? हाँ। तो लड़ो। अच्छा बताओ ना, कैसी हो? दानिश कैसा है? घर कब बुला रही हो? ऐसे कह रहे हो जैसे अगर मैंने नहीं बुलाया तो तुम कभी नहीं आओगे। नहीं यार, वीकेंड से पहले नहीं आ सकता। तो ग्रेट। दानिश ने वीकेंड पे अपने सारे फ्रेंड्स का गेट टुगेदर किया है वलीमे के लंच के लिए। कितना कंजूस है तुम्हारा शौहर। वलीमे की जगह जीटी पे टरखा रहा है। भाई, जब तुम्हारा वलीमा होगा ना तो कर लेना न्यूयॉर्क हिल्टन में। इस आइडिया बुरा नहीं है, बस एक नोबेल प्राइज मिलने दो, सारे काम उसी पे रखे हुए मैंने। उसके लिए तो बहुत टाइम है। वैसे तुम वीकेंड से पहले भी आ सकते हो। क्यों? बहुत मिस कर रही हो मुझे? तुमसे ज़्यादा तुम्हारे खाने को मिस कर रही हूँ। आके पका जाओ, थोड़ा बहुत अयाशी हो जाएगी हमारी। माही प्लीज़ इतनी मीन ना बनो कि मुझे अपने ख़ानदान वालों की ज़हनियत पे शर्म आने लगे। तुम्हें पता है, दानिश को बिल्कुल कुकिंग नहीं आती और मेरा हाल उससे भी ज़्यादा बुरा है। अब हर वक्त तो बाहर नहीं खाना खाया जा सकता। अब तुम्हें अंदाज़ा हुआ कि मैं कुक क्यों बना? दानिश मुझसे कह रहे थे कि तुम कुकिंग करना सीख लो। You know how sad I am at that. वैसे दानिश खुद खाना क्यों नहीं बनाता? वो तो इतने अरसे से यहाँ रह रहा है। भाई, उनकी एक बेस्ट फ्रेंड है जीनिया, जिन्होंने उसको बहुत स्पॉइल किया हुआ है। पूरे हफ्ते का खाना रेफ्रिजरेटर में फ्रीज करके जाती है। क्या बात है भाई। हाँ, इसीलिए तो तुमसे कह रही हूँ, कुछ मेरे लिए करो। तुम भी मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। बस मुझे एक दफ़ा अपने घर आने दो। 1 हफ्ते का नहीं, 2 हफ्ते का खाना स्टोर करके जाऊंगा तुम्हारे घर। अब ये मेरे ख़ानदान की इज्जत का सवाल है भाई। Yeah, that's more like it. Statue of Liberty. तुम नहीं जा सकती जी। I have to. I need some closure really. और एक ही बिल्डिंग में रहते हुए मैं नहीं गई तो it's impossible. वैसे भी next month तो मेरा अपार्टमेंट बदल ही जाएगा। You don't have to be so nice to that idiot. Really?
नहीं सीरियसली, वो तुम्हें एक्सप्लॉइट कर रहा है, वो तुम्हें हमेशा एक्सप्लॉइट करेगा जी। वो मुझे क्यों एक्सप्लॉइट करेगा? गलती तो मेरी थी ना, मैंने ही खामखा खुशफहमी पाल ली थी। उसका तो कोई कसूर नहीं है। उसे तो ये भी नहीं पता कि मैं क्यों अपसेट हूँ। वो नहीं जानता। आर यू श्योर? वो नहीं जानता। आई एम श्योर वो जानता है। ऐसे कैसे हो सकता है? हाय।